नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। मैं हूं राजन वैद। आज हम बात करेंगे कश्मीर घाटी में पंचों और सरपंचों की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि जिस तरह हाल ही में अनंतनाग के गांव में सरपंच अजय पंडिता की निर्मम हत्या कर दी गई, उसके बाद वहां पे खासकर जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं, वहां जो सरपंच और पंचिस हैं, उनमें एक खौफ का माहौल है और काफ़ी पंच और सरपंच पलायन कर चुके हैं, शिफ्ट कर चुके हैं कश्मीर घाटी से जम्मू में। ऐसी ही एक सरपंच जो कश्मीर घाटी से हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है, जो पीलू पंडिता हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या वहां के जो माहौल है, ऐसे में वो क्या सोचती हैं। पीलू जी, सबसे पहले स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। मुझे बताएं कि अजय पंडिता की जो निर्मम हत्या की गई, उससे पहले कैसा माहौल था आपके मन में, कैसी एक आशंका थी वहां की सुरक्षा को लेकर? अब क्या सोचता है जो खासकर माइनॉरिटीज जो वहां पे पंच और सरपंच हैं, वो क्या सोचती हैं आज? सबसे पहले सबको नमस्कार। मेरा नाम पीलूमती पंडिता है और मैं सरपंच हूँ त्राल से। आपने जो ये चीज़ आज बोली है कि जब हम लोग इलेक्ट होके वहाँ गए थे, हमारे दिमाग में एक चीज़ थी कि शायद हमें अपने घरों में जाने के लिए एक तरीका मिल गया, एक मोड़ मिल गया। एक डर तो कभी दिल से गया नहीं, लेकिन एक सहारा भी बहुत था कि वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, और यही चीज़ हमको वहाँ की तरफ खींच के भी ले गई। पिछले 1.5 साल से हम वहाँ पे काम भी कर रहे हैं, रह भी रहे हैं, और एक अच्छा माहौल भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जो चीज़ हमने झेली है, उसका खौफ इतनी जल्दी नहीं निकल रहा था। शायद हम कोशिश कर रहे थे कि आस्ते आस्ते निकल जाएगा, लेकिन अजय पंडिता जी की जो ये डेथ हुई है, जिस तरह से उनकी हत्या हुई है, हमें एक सोचने पे मजबूर कर दिया है कि कहीं हम भरोसा करके गलत तो नहीं कर रहे। और एक अजीब सी उलझन हो गई है कि क्या जो फैसला हम लोगों ने तब लिया था, कहीं वो फैसला गलत तो नहीं है। घर वापसी का एक हमने जरिया ढूंढा था जी। क्या वो कदम पहले हमारे पेरेंट्स के लिए कभी गवारा नहीं था उनको अपना घर छोड़ना, वो जिसका अभी तक वो भुगत रहे हैं। कि घर छोड़ना एक छोटी सी बात नहीं होती है। हम 10 दिन भी कहीं वर्ल्ड टूर क्यों ना लगा के आए, लेकिन आज आके आराम हमको घर पे ही मिलता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। 3 दशक हो चुके हैं, आप नौजवान पीढ़ी हो और आपको ये उम्मीद जगी थी कि जब हम पंच सरपंच के इलेक्शन में जाएंगे जीत के अपने गांव में, तो वहां पे आपको एक सपोर्ट मिलेगा वहां के लोगों का, और खासकर एक उम्मीद बढ़ेगी, क्योंकि केंद्र सरकार भी ये चाहती है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी को सुनिश्चित किया जाए। लेकिन उसको कितना बड़ा धक्का लगा है आज अजय पंडिता की जो मौत के बाद, और सुरक्षा अब कितनी ज़रूरी हो गई है खासकर पंचों के लिए? सर, वहाँ के लोगों के बीच में एक चीज़ ये हमने देखी है कि वो भी अमन ही चाहते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट हर जगह की ज़रूरत है जी। और हर कोई वैसा नहीं है। कहते हैं 100 में से 1 अगर खराब हो तो वही हालात खराब करती है। गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। और अजय जी की हत्या ने हमें एक चीज़ तो ये सिखा दी है कि अगर हमको वहाँ रहना है, हमें अपने लोगों के बीच में काम करना है, लेकिन अपने आप में हम कहीं सेफ तो महसूस करें, क्योंकि घर का बेदी लंका डाए, हमारे ही बीच का कोई बंदा होगा जो आगे इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा जी। और हमें नहीं पता कि किसके पास गन होगी और वो सीना किसका होगा जी। और मोदी सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है, और मोदी सरकार का मिशन है कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों को वापस लेके जाना है। आज नहीं होगा, कल होगा, लेकिन होगा जरूर। आप समझती हैं कि जो हालात आज बने हैं, क्या उसके पीछे सियासत है, या ये केवल एक, हम इसे कहेंगे, कांग्रेस के एक सरपंच की हत्या है, या क्या ये जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं वहां पे उन पे हमला है, या केवल कांग्रेस के एक सरपंच पे हमला है? सर, ये हिंदू माइनॉरिटीज पे हमला है। सियासत नहीं इसको कह सकते, क्योंकि वहां के कुछ शरारती तत्व है, कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जिनको गवारा नहीं है कि हम वहां पे रहें, हम उनके ऊपर राज करें। शायद उनके दिमाग में यही है, वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो बट हिंदुओं के बगैर हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। कश्मीर उनका नहीं है, कश्मीर हमारा भी है। आप एक महिला हैं, और महिला होने के बावजूद आप वापस गई वहाँ पे, इलेक्शन जीता, सरपंच बनी,
उससे आपको लगता है कि एक मैसेज भी वहां गया था कि अब जो डर था, एक खौफ पैदा किया जाता था, वो कम हुआ है और वापस उस खौफ को लाने के लिए ये एक इस तरह से एक कदम उठाया गया है? सर उनके खौफ उनको इस चीज़ का है कि शायद वहाँ कुछ परिवर्तन होने वाला है, वो उससे बौखलाए हुए हैं। और वो अपनी बौखलाहट का निशाना कैसे करेंगे, वो गोली से जताते हैं। जी। हम ये नहीं बोलते आज अजय पंडिता जी की ही डेथ हुई है, उससे पहले हमारे मुस्लिम बाई सरपंचेस वहाँ 2 मारे गए हैं। एक सरदार सरपंच थे, उनके ब्रदर की हत्या हुई है। ये नहीं है कि इंडिविजुअली टारगेटेड है, लेकिन तो आपको लगता है जो डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल के ऊपर वहां पे है, ये उस पे भी हमला है? और साथ में आज का जो वाक्य है कि जिस तरह से एक और सरपंच को वहां पे एबडक्ट किया गया, उसके बाद हालांकि उसको छोड़ा गया, लेकिन कहीं ना कहीं डराने की कोशिश है वहां पे। सर ये चीज़ है कि ये उनकी अपनी बौखलाहट है। वो शायद एक अच्छी प्रोग्रेसिव सियासत नहीं देखना चाहते। जी। किसी भी तरीके से वो इस डेवलपमेंट के खिलाफ है। वो चाहते हैं हम जैसे हैं वैसे रहें, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट जो बेसिक वहाँ के जो वाकई इंटेलेक्चुअल्स हैं, सुलझे हुए लोग हैं, और जिन्होंने वाकई पिछले 3 साल से जो चीज़ देख रहे हैं, वो डेवलपमेंट चाहते हैं। लेकिन जो कुछ कहते हैं ना कि हर घर में कोई ना कोई ऐसा होता है जो आगे नहीं जाना चाहता, वही चीज़ें ये सारा माहौल ख़राब करती है और एक दूसरे के जो भरोसे के सिस्टम होते हैं वो कम कर देती है। हम कश्मीर जाते हैं, मेरे अपने मुसलमान भाई बहनें, मैं उनके घर पे रहती हूँ जी। वो मुझे खुद बोलते हैं आपको कहीं डरने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ ऐसा होगा सबसे पहले हमारा सीना होगा। जी। और कोई कमी कुछ हो, आधी आधी रात को फोन करते हैं, भाई आपको कोई जरूरत तो नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे ही बीच में से कहते हैं कि जो निकल के आ गया, जिसके दिमाग में चीज बैठ गई है कि भाई ब्लड शेड ही करना है, इसको डराना है तो ऐसे ही डराना है, यह तरीका अच्छा नहीं है। मुझे ये बताएं कि इस वक्त कश्मीर घाटी में कितने जो है हिंदू माइनॉरिटीज पंच और सरपंचिस इस वक्त मौजूद हैं, और इस घटना के बाद कितने लोगों ने, कितने पंचों सरपंचों ने पलायन किया है जम्मू में? सर हमारी टोटल पीआरआई की टीम जो सरपंचिस पंचिस की वहाँ पे है, नियर अबाउट 175 के करीब है। और इस वक्त जहाँ तक मेरी नॉलेज है, नियर अबाउट 5 से 6 सरपंचेस इस वक्त कश्मीर में है, बाकी मोस्टली टीम पलायन करके आ गई है। ज़्यादातर ने जम्मू में शिफ्ट किया है। डेफिनेटली आफ्टर अजय पंडिता's डेथ, उसके बाद मतलब हम लोगों को एक सोचने के लिए जरिया है कि हम अपने आप को साबित जिंदा रखेंगे तो हम लड़ेंगे। आपको ये नहीं लगता है कि इसके लिए सरकार भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि सिक्योरिटी की मांग की गई है पहले भी पंचों सरपंचों की ओर से, तो सिक्योरिटी मुहैया नहीं हो पाई उनको? सर मैं खुद भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ। अफसोस इसी चीज़ का है कि आज जब हमारे इलेक्शंस हुए थे, हमें एक भरोसा दिया हुआ था कि भाई आप आंच नहीं आएगी, क्योंकि हमारे बिना कश्मीर कुछ नहीं है और हमको ही आगे बढ़ना है जी। और कहीं हद तक गवर्नमेंट की ये एक नाकामी बोली जाए कि हमें तब बोला गया था आपकी सिक्योरिटी का पूरा प्रॉपर जेन्युइन इंतज़ाम होगा, आपके रहने के अरेंजमेंट्स प्रॉपर होंगे, और ऑनरोरियम के नाम पे तो वो ज़ीरो है, वो कुछ भी नहीं है, बात करते शर्म आती है। इवन सिक्योरिटी हमने बोला था कि एटलीस्ट हमारे पास इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। आज से 1.5 साल पहले हमारे माननीय अमित शाह जी ने अनाउंसमेंट करवाई थी। मोस्टली मुझे लगता है शायद अब कहीं वो इम्प्लीमेंटेड होगी, लेकिन वो अमाउंट ज़ीरो के बराबर है कि अगर मेरी जान की कीमत उन्होंने 2 लाख रुपए लगाई है जी। तो मुझे लगता है मेरे बच्चों को मेरी जान ज़्यादा प्यारी होगी, उनको वो 2 लाख प्यारा नहीं है। लेकिन एटलीस्ट अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है, और ये फैक्ट है, आज मैं वहाँ की पीआरआई हूँ, आज अजय जी थे, कल मैं हो सकती हूँ जी। और कम से कम इतनी तसल्ली तो हो, अगर हम मर गए तो मेरे बच्चे फाके नहीं है, उनके पास कुछ तो है। पीलू जी, मुझे ये बताएं कि सरकार से क्या तवक्का रखते हैं? क्या ये जो पंच सरपंच वहाँ से शिफ्ट करके जम्मू में आए हैं, क्या ये वापस जाएंगे, या ये तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि इनको सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई जाएगी? क्या स्टैंड क्या है इनका? सर पंच सरपंच इस वक्त सभी यूनाइट होके खड़े हैं, खासकर केपी कम्युनिटी के, मोस्टली इसमें यूएलबीज भी इन्वॉल्व है इस वक्त, और वो एकजुट हो गए हैं। उनकी यही डिमांड है कि फर्स्ट सिक्योरिटी, सेकंड प्रॉपर इंश्योरेंस कवर, और वहाँ पे प्रॉपर रहने का अरेंजमेंट। इवन जिस होटल में मैं श्रीनगर में रहती हूँ, वहाँ पे भी कोई सिक्योरिटी का जरिया नहीं है।
एटलीस्ट 4 सिक्योरिटी गार्ड तो वहां पे भी होने चाहिए, वो नहीं है। कभी भी खतरा तो कहीं भी हो सकता है, जी। लेकिन वो सब चीजें नहीं है। इस वक्त हम सबकी एक राय है और एकजुट होके कि आज एक अजय पंडिता गया है, कल दूसरा अजय पंडिता कोई बनने को तैयार नहीं है। जाएंगे तो सिक्योरिटी के साथ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि आपको लगता है कि इस वक्त हर किसी को सुरक्षा मुहैया करवाना क्या सरकार के लिए मुमकिन हो सकता है, या केवल जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको ही सुरक्षा मुहैया करवाई जाए? आपकी क्या मांग रहेगी उनसे? सर, मैं ये मांग ज़रूर करूँगी कि सिक्योरिटी उस तबके को दी जाए जो हिट लिस्ट में है, जो मिलिटेंसी इफेक्टेड एरियाज में वर्किंग है। जी। नज़र उन पे रखी जाए कि जो वाकई में जिनको जेन्युइनली ज़रूरत है। जी। आई थिंक हमारे इधर किश्तवाड़ साइड में भी ऐसे काफ़ी मिलिटेंसी इफेक्टेड एरियाज है, जम्मू डिवीजन में भी काफ़ी सारे ऐसे हैं। गवर्नमेंट को इस चीज़ पे प्रॉपर सर्वे करके, लेकिन सिक्योरिटी के लिए भी अगर वो 3 साल लगाएंगे तब तक पता नहीं कितनी और लाशें जाएंगी। जी। तो आप ये देख सकते हैं कि साफ इनका कहना है कि खिलवाड़ किया गया है पंचों और सरपंचों की ज़िंदगी के साथ, और जो उनसे वादे किए गए थे पंचों सरपंचों के जो इलेक्शन से पहले, वो भी अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाए हैं। और अभी ज़्यादातर जो पंच सरपंच हैं वो कश्मीर घाटी से जम्मू पहुंच चुके हैं, और ये उनका कहना है कि जब तक उनको वहां सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई जाएगी तब तक ये वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पे ऐसी ताकतें हैं जो कश्मीर घाटी में जो ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी है वो नहीं चाहते हैं, उससे वो नाखुश हैं। तो इसी तरह की जो घटनाओं को है वो अंजाम देने में लगे हुए हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए वक्त इंडिया।